बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपना केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का चैप्टर 3 देखेंगे, ठीक है, जिसमें केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हम अब टॉपिक देखेंगे एक्सपेंडेड ऑक्टेट इन पॉली एटॉमिक आयंस। ठीक है, तो टॉपिक में जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है हमेशा की तरह के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर किया करें। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं पॉली एटॉमिक आयंस क्या होते हैं। पॉली होता है एक से ज्यादा एटॉमिक एटम्स, तो ऐसे आयंस जो एक से ज्यादा एटम्स पर मुश्तमिल हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ये है, ये नाइट्रेट आयन है, इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मतलब एक से तो ज्यादा ना, दो तरह के आयंस मौजूद हैं। ठीक है, SO4 2 माइनस सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, परक्लोरेट आयन, कार्बोनेट आयन। ठीक है, अब ये सारे जो हैं स्टूडेंट्स, इनके अंदर एक से ज्यादा क्या है एटम मौजूद हैं और इनके ऊपर चार्ज है, इसलिए ये कहलाते हैं पॉली एटॉमिक आयंस। ठीक है, अब ये इनके ऊपर स्टूडेंट्स चार्ज क्यों आता है, ठीक है, ये भी आपको डिटेल के अंदर बताते हैं कि चार्ज इसके अंदर क्यों आता है। बेसिकली हमने आज तक ये पढ़ा कि एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं कि वो अपना डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखें सिर्फ यही दो रूल्स नहीं है, इसके बियॉन्ड भी केमिस्ट्री है कि इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी वो अकोमोडेट कर सकते हैं और वो स्टेबल हो सकते हैं। इसको कहते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट। ठीक है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का वैलेंस शेल के अंदर मौजूद होना ये कहलाता है एक्सपेंडेड, मतलब वो वाइड हो गया, ओपन हो गया। ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, ऑक्टेट से ज्यादा हो गए, 8 से ज्यादा हो गए। ठीक है, तो हम ये कैलकुलेट भी करेंगे एक्सपेंडेड ऑक्टेट के अंदर के कितने इलेक्ट्रॉन्स किस एटम के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, अब ये जो एक्सपेंडेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनके ऊपर क्या जाता है, चार्ज आता है। ये अमोनिया को छोड़ के ना, नाइट्रेट आयन के अलावा बाकी ये सारे अमोनियम आयन के अलावा बाकी ये जितने भी स्टूडेंट्स आयन हैं, इनके ऊपर मोस्टली क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो, रिक्वायर्ड से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से वहां पे क्या आता है स्टूडेंट्स, नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये आपके पास मुख्तलिफ क्या है आयन्स हैं, कार्बोनेट, नाइट्रेट, ठीक है, सल्फेट, फिर आपके पास ये फॉस्फेट और ये परक्लोरेट आयंस है। ठीक है, इनके अंदर वैलेंस शेल के अंदर क्या होता है, एक्सपेंडेड ऑक्टेन होता है। हम ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, ये हम लेवी स्ट्रक्चर की मदद से कैलकुलेट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एक चीज मैं आपको बताता चलूं, अगर किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे उसके ऊपर -1 चार्ज आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बेसिकली एक बॉन्ड बनाते हैं, तो एक बॉन्ड फालतू होना या 2 इलेक्ट्रॉन फालतू होना, उसकी वजह से उसके ऊपर -1 चार्ज आएगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन फालतू है तो बेसिकली दो लोन पेयर्स कह लें या 2 बॉन्ड पेयर्स फालतू हो गए, जिसकी वजह से उसके ऊपर 2 माइनस चार्ज आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसके अंदर सल्फेट आयन की एग्जांपल देखते हैं। अब इसका जो सेंट्रल एटम है ना वो है सल्फर। ठीक है, तो हम देखेंगे कि सल्फर ने किस तरह एक्सपेंडेड ऑक्टेट कंप्लीट किया। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है, लेवी स्ट्रक्चर। अच्छा स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन के पास होते हैं 2 लोन पेयर, यहाँ पे भी, इस ऑक्सीजन के पास भी, इसके पास भी। ठीक है, तमाम ऑक्सीजन के पास 2-2 लोन पेयर्स हैं। बट अब अगर आप एक चीज नोट करें कि ये जो ऑक्सीजन है ये वाले, ठीक है, ये वाला और ये वाला, 2 लोन पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन और 2 ये वाले इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 6, इनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है। अगर वैलेंसी से कम बॉन्ड बने हुए हैं तो नेगेटिव चार्ज होगा, इनके ऊपर क्या होगा स्टूडेंट, नेगेटिव चार्ज। वो नेगेटिव चार्ज अगर आपने यहाँ नहीं लिखना तो हम कहाँ लिखेंगे, वो बेसिकली वो यहाँ पे ही लिखा जाता है 2 माइनस इसका और माइनस इसका, वहां पे हम क्या लिखते हैं 2 माइनस, और हम ये वाले 2 क्या कर देते हैं, पूरे कर देते हैं, इनके हम पूरे बना देते हैं। ठीक है, आप देखें 6 और 2 8, इसके भी 6 और ये बॉन्ड वाले 2 कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, अब बेसिकली बॉन्ड तो ज्यादा बनाए सल्फर ने, ठीक है, अपनी हैसियत से ज्यादा बॉन्ड बनाया। कैसे, अब अगर आप नोट करें ना, सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी देखें, का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 16। कितना होता है, 16। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, p में कितने स्टूडेंट्स, 4 आए। ठीक है, तो मैं ये 3s और 3p बना रहा हूं, बस 3s में 2 है और 3p के अंदर कितने हैं, 4 है, 1 2 3, और चौथा इनमें से किसी एक में दूसरे अपोजिट स्पिन के साथ वहां पे रहेगा। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब अगर आप नोट करें, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 और 1 2, 6 पहले मौजूद है तो 2 चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले आप इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करें। तो इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने का हमारे पास क्या रिलेशन है, अगर हमने सल्फर के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है, हम करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय
नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सल्फर। सल्फर के डबल बॉन्ड्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? देखिए, जो एक बॉन्ड बनता है उसमें शेयरिंग होती है, एक सल्फर का एक ऑक्सीजन का, लेकिन हम सिर्फ सल्फर के देंगे, ठीक है। बेशक यहाँ पे ऑक्सीजन वाले मौजूद हैं, हमने किसके गिने हैं? सल्फर के। दो और दो कितने हो गए? 4, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डबल बॉन्ड ऑफ सल्फर। सल्फर के डबल बॉन्ड्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। बेशक इस ऑक्सीजन के 2 हैं और इस ऑक्सीजन के भी 2 हैं, हमने यहाँ पे किसके पुट करने हैं? सल्फर के। फिर नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सिंगल बॉन्ड, वो भी हमने सिर्फ सल्फर के गिनने हैं, इस ऑक्सीजन के हमने नहीं काउंट करना, 1 और 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये जो नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये क्या है? 2 है, तो 2 ये बाहर वाला 2, उसकी जगह हमने इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए, ठीक है। 2 2 4 और 4 2 8, 8 प्लस 4, टोटल कितने अब इलेक्ट्रॉन है सल्फर के पास, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर बना होता है ना, लेवी स्ट्रक्चर, बेसिकली ये हमें बता रहा होता है कि उस एटम के वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। अंदर वाले शेल्स की ये बात नहीं कर रहा। तो ये कितने बने स्टूडेंट्स? 12 बने। जबकि ऑक्टेट का क्या मतलब होता है? 8। इसका मतलब इसने ये 4 इलेक्ट्रॉन फालतू ले लिए, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको भी बताया था कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन फालतू होंगे तो -1 चार्ज आएगा, अगर 4 इलेक्ट्रॉन फालतू होंगे तो -2 चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर इसने अपने ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट किया वैलेंस शेल के अंदर, ये स्टूडेंट्स क्या था हमारे पास? एक्सपेंडेड ऑक्टेट। ऑक्टेट को हमने एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। अब इसने ये किया कैसे? ये सल्फर की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये इसका ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। एक और चीज अगर आप नोट करें, ये क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए कि स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D, यानी कि ये 3P के बाद मैंने ये 3D लिखा, बेसिकली यहाँ पे 4S आता है। तो ग्राउंड स्टेट में तो यहाँ पे 4S ही आएगा, लेकिन वो लिखा क्यों नहीं? बिकॉज जब ये हाइब्रिडाइज होता है ना स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइज के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, वो सेम एनर्जी और सेम शेप के होते हैं। फिर ये क्या होता है स्टूडेंट्स? ये वाले सारे हाइब्रिडाइज हो जाते हैं, इनका जब एनर्जी लेवल सेम होता है, और ये सारे आपको पता है ना, ये थर्ड शेल के अंदर मौजूद है, यानी कि KLM के अंदर मौजूद है। तो जब ये हाइब्रिडाइज होते हैं तो ये 4S के बजाय 3D को अपना इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं। क्यों? 3D का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 3 है, और इनका भी क्या है? 3 है। बेशक 4S की एनर्जी भी इनके बराबर होगी, लेकिन हमें पता है वो फील होता है जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो? कम होगा। वैसे तो इनकी एनर्जी क्या होगी? सेम होगी, ठीक है। अब देखें, ये 6 थे, सिंगल 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 यहां रह जाते हैं, ये जो एक इधर फालतू और एक इधर फालतू, ये आ जाता है स्टूडेंट्स 3D के पास, ये इसकी हाइब्रिडाइज स्टेट बनती है। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये जो दूसरे ऑक्सीजन ग्रीन वाले मौजूद है, मैं ग्रीन से बनाता हूं, उनसे क्या करता है? 6 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे इस ऑक्सीजन का एक इधर और एक इधर, इस ऑक्सीजन का एक इधर और एक इधर, इस ऑक्सीजन का एक इधर, इस ऑक्सीजन का एक इधर, तो 6 2 बार कितने हो गए? 12। इसके अपने 6 ही हैं, 6 इसने उनके साथ क्या किए? शेयर किया ऑक्सीजन। 6 ये अपने उसको शेयर कर रहा है और उसके अपने साथ शेयर कर रहा है, तो टोटल इसके वैलेंस शेल के अंदर स्टूडेंट्स कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो यहां से आपको एक और चीज समझ आएगी हाइपर वैलेंसी की भी, और आपका वो क्वेश्चन भी क्लियर होता है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है, ठीक है। जब ये अपने 3D को इन्वॉल्व करता है तो फिर ये 2 के बजाय 6 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, उस वक्त इसकी वैलेंसी कुछ और होती है, ठीक है, सल्फर की, और यहाँ पे इसकी वैलेंसी क्या है? कुछ और है, इसीलिए इसकी वेरिएबल वैलेंसी। यही सल्फर के केस में होता है, और यही क्या होता है स्टूडेंट्स हमारे पास फास्फोरस के केस के अंदर होता है, ओके। तो ये जो इसने ऑक्टेट से ज्यादा, देखें ऑक्टेट तो यहाँ तक कंप्लीट 2 4 बार, 1 2 3 4 4 2 बार 8 पूरे हो गए थे, लेकिन ये जो 4 इसने फालतू अकोमोडेट किए, ये स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? इसको एक्सपेंडेड ऑक्टेट कहते हैं सल्फर का, ठीक है। इसीलिए 4 इलेक्ट्रॉन्स के जैसे मैंने कहा था 2 माइनस चार्ज उसके ऊपर आएगा, ओके। अब स्टूडेंट हम एग्जांपल देखते हैं ट्राई आयोडाइड आयंस की, ठीक है। तो लेवी स्ट्रक्चर अगर इसका बनाएं तो आप बता सकते हैं इसके ऊपर ये जो माइनस चार्ज आया हुआ है ये क्यों आया हुआ है, ठीक है। तो सेंट्रल एटम को देखें, इसके स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका फार्मूला स्टूडेंट्स 2 नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सिंगल बॉन्ड्स
इलेक्ट्रॉन्स भी किसके, ऑफ आयोडीन, आयोडीन के अपने इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं हमने, ठीक है। वैसे तो दो बॉन्ड का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन, लेकिन हम उसमें से एक आयोडीन का एक दूसरे आयोडीन का, एक इस इधर भी दो है, ठीक है, एक इस आयोडीन का और एक इस आयोडीन का, हमने सिर्फ इस आयोडीन का लेना है, ये क्रॉस वाला बेशक दूसरे का बना लें, ठीक है। अच्छा अब लोन पेयर्स देखें स्टूडेंट्स, कितने लोन पेयर है, एक दो तीन, यहाँ पे ये लोन पेयर मौजूद है, ठीक है, तीन लोन पेयर है। अब लोन पेयर्स आपको पता है क्या होता है स्टूडेंट्स, फिलहाल तो आप ये देखें ना, सिंगल बॉन्ड में कितने, एक और एक दो, तो इसके पास कितने हो गए, तीन दो बार छह और दो दो बार चार, टोटल कितने हो गए 10। तो ऑक्टेट से कितने फालतू हैं, 2। ये भी क्या स्टूडेंट शो कर रहा है, एक्सटेंडेड ऑक्टेट शो कर रहा है, इसीलिए इसके ऊपर चार्ज है। और मैंने आपको बताया ऑक्टेट से जितने ज्यादा होंगे, दो ज्यादा है तो एक माइनस चार्ज होगा, अगर चार ज्यादा है तो दो माइनस, अगर छह ज्यादा होंगे तो तीन माइनस चार्ज होगा, ठीक है। अच्छा लोन पेयर की बात हो रही थी स्टूडेंट्स हमारे पास, कि जो वैलेंस शेल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये तो सल्फर ने हाइब्रिडाइज होकर इनको बेशक उधर भेज दिया, लेकिन उधर भेजने से पहले अगर सल्फर सिर्फ दो बॉन्ड बना रहा होता ना, ये वाले कोवलेंट बॉन्ड, ये दोनों वहां पे लोन पेयर के तौर पे रह रहे थे। आयोडीन के केस में ना तीन लोन पेयर होते हैं और चौथा क्या होता है स्टूडेंट, वहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इसको मतलब एक बॉन्ड बनाना चाहिए था, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहिए था, ये दो शेयर कर रहा है, इसने अपना कहीं से ये वाला डी, ये वाला या इनमें से कोई एक इन्वॉल्व करके ये कितने बॉन्ड बना रहा है स्टूडेंट्स, दो बॉन्ड्स बना रहा है, ठीक है। और बाकी इसके ऊपर तीन लोन पेयर मौजूद हैं, इसने अपना कोई डी वाला कोई और यूज किया, ठीक है स्टूडेंट्स। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जब आप इसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो फिर आपको इस चीज की समझ आएगी, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप लेविस स्ट्रक्चर्स की मदद से दरमियान वाले एटम के इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। बेसिक हमारा कंसेप्ट यही है, हमने क्या करना है, सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। वो उसके इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्ड के अंदर, ठीक है। डबल बॉन्ड में देखिए 1 2 3 4, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर उसके सिंगल में भी देख ले, 2 मल्टीप्लाई बाय सिंगल में 1 और 1 2, और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर है तो 2 को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से मल्टीप्लाई कर देना है, 1 2 3 2 3 6, और फिर वही सिंगल बॉन्ड वाली बात, तो इस आयोडीन के इस सिंगल बॉन्ड में भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो दो इलेक्ट्रॉन इसके ये है, तो 2 2 4, तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए स्टूडेंट्स, 10 इलेक्ट्रॉन। तो जितने आपके पास 8 से ज्यादा होंगे तो 2 होंगे तो सिंगल -1 चार्ज, 4 होंगे तो -2 चार्ज, 6 होंगे तो -3 चार्ज। इस तरह से स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, एक्सपेंडेड ऑक्टेट के अंदर मालूम कर सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स उनके क्या है, एक्स्ट्रा है। तो होप सो आप लोगों को ये छोटा सा टॉपिक समझ आया होगा। चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को अपने क्लास वालों के साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।